हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेईई एडवांस 2025 सीरीज। और हम फाइनली सीरीज को खत्म करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो क्योंकि पेपर 2 के 16th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व्ड है पूरी तरीके से, उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। पेपर 2 का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई वुड से इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन, स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चन। क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। देखो, एक ऑडियो ट्रांसमीटर है टी और रिसीवर है। तो ये ऑडियो ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। हंग वर्टिकली फ्रॉम टू आइडेंटिकल मास स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 मीटर। तो लेंथ 8 मीटर है, इसका भी लेंथ 8 मीटर, ठीक है। With their pivots well separated by along the x-axis, they are pulled from the equilibrium position in opposite direction along the x-axis by a small angular amplitude theta naught, which is cos inverse 0.9. इसका बेसिक सा मतलब ये है कि cos theta is 0.9, इतना ही समझना और कुछ नहीं। And release simultaneously. If the natural frequency of the transmitter is 660 Hz, so natural frequency is 660 Hz, and the speed of the sound is 330 meter per second, the maximum variation in the frequency as measured by the receiver. Maximum variation in the frequency, that is रिसीवर को क्या फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पहुंचेगी, कम से कम क्या पहुंचेगी, उसका वेरिएशन क्या, डिफरेंस क्या, ठीक है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, लेट्स से v, दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही होगा क्योंकि एंगल सेम बना रहे हैं। तो एफ मैक्स होगा, और जब दोनों वापस जा रहे होंगे, ये पीछे जा रहा होगा, ये इस तरफ पीछे जा रहा होगा, तो एफ मिनिमम हो जाएगा। तो पहली बात तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि जब वो नीचे आएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, देखो सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। टेंशन भी है बट वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। नाउ आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यही हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब यहाँ पे ये एल है, ये थीटा है, तो ये हो गया एल कॉस थीटा। टोटल ये वाली लेंथ तो एल ही है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हाइट यहां से वो यहां हाइट में नीचे आया, दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा, विच इज एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, और वो किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से एम मर गया, तो क्या आएगा, v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा दिया 0.9, तो वन माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 0.8, सॉरी 0.1। दिस इज 1 माइनस 0.9 इज 0.1। नाउ जी आपके पास 10 है और एल आपको दिया 8 मीटर, तो 10 और 0.1 कैंसिल हो गया, 2 8 16, तो वेलोसिटी आई 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब वो नीचे आएगा तो 4 मीटर पर सेकंड पे होगा, 4 मीटर पर सेकंड से दूर जाएगा तो एफ मैक्स क्या होता है, एफ मैक्स में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है। तो 660 इंटू 330 प्लस 4 अपॉन 330 माइनस 4, और एफ मिनिमम में माइनस ऊपर आता है प्लस नीचे आता है, 660 इंटू 330 माइनस 4 अपॉन 330 प्लस 4। हमको पूछा क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन, दैट इज एफ मैक्स माइनस एफ मिन। तो 660 कॉमन हो गया, तो आपको एक ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ जाता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज 660 इंटू 660 इंटू 8 अपॉन 326 इंटू 334। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, सारे इवन नंबर्स हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट होगा। फाइनली आंसर आपका आता है 32। तो क्या पूछा था, 32 हर्ट्ज। तो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड बाय द रिसीवर इज 32। So that was the question, and this is the end of series of JEE Advanced 2025. I hope you enjoyed the series. You learned a lot of new things. Please subscribe to the channel because a lot of physics content is going to be uploaded on this channel very soon. Thank you for watching so much throughout the series. काफी स्टूडेंट्स ने इसको देखा है, और कमेंट करो आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना।